संसद के शीतकालीन सत्र में पेश हुआ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 अचानक देश भर के कामकाजी लोगों की चर्चा का केंद्र बन गया है, जिसके पीछे की वजह साफ है कि आज का कर्मचारी भले ही ऑफिस से घर लौट आए, लेकिन उसका फोन, लैपटॉप और ईमेल उसे लगातार ऑन ड्यूटी बनाए रखते हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या काम के बाद भी कर्मचारी पर ऑफिस का दबाव बना रहना सही है। इसी बहस के बीच ये बिल सामने आया है, जो काम और निजी जिंदगी के बीच एक स्पष्ट सीमा खींचने की बात करता है। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल और इससे कर्मचारियों को क्या फायदा मिलेगा। दरअसल आज के डिजिटल दौर में काम अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ऑफिस खत्म होने के बाद भी बॉस का फोन, मेल या मैसेज, यही वो समस्या है जिस पर अब संसद के भीतर सवाल उठने लगे हैं। इसी बहस के बीच संसद के शीतकालीन सत्र में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 पेश किया गया, जिसने वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है, जिसे सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया। प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद अक्सर किसी अहम सामाजिक या नीतिगत मुद्दे पर चर्चा शुरू करना होता है। ऐसे बिल कम ही कानून बन पाते हैं, लेकिन ये सरकार और समाज का ध्यान जरूर खींचते हैं। वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। ये बिल कर्मचारियों को उनके तय कामकाजी घंटों के बाद ऑफिस से जुड़े किसी भी डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे कॉल, ईमेल, व्हाट्सएप या मैसेज का जवाब न देने का कानूनी अधिकार देने की बात करता है। इसका मूल भाव ये है कि ड्यूटी खत्म होने के बाद कर्मचारी का समय पूरी तरह उसका अपना हो और उसे जवाब न देने के कारण किसी तरह की सजा, दबाव या नकारात्मक मूल्यांकन का सामना न करना पड़े। वहीं अगर भविष्य में ये बिल कानून का रूप लेता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिल सकता है। अगर भविष्य में ये बिल कानून का रूप लेता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिल सकता है, खासकर आईटी, कॉर्पोरेट, मीडिया कंसल्टिंग और स्टार्टअप जैसे सेक्टरों में, जहां ऑफिस टाइम के बाद भी उपलब्ध रहने की संस्कृति आम है। इसके साथ ही युवा प्रोफेशनल्स के लिए ये इसलिए भी अहम है क्योंकि वे अक्सर सीनियर्स को ना कहने में हिचकिचाते हैं और लगातार काम के दबाव में रहते हैं। गौरतलब है कि दुनिया के कई देशों में इस तरह के नियम पहले से मौजूद हैं। फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कर्मचारियों को ऑफ आवर्स में डिस्कनेक्ट रहने का अधिकार दिया गया है। ऐसे में भारत में भी ये बिल उसी वैश्विक सोच की झलक देता है, जहां वर्क लाइफ बैलेंस को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा जा रहा। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है, इसलिए इसके कानून बनने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है। अब तक बहुत कम प्राइवेट मेंबर बिल ही संसद से पारित होकर कानून बने हैं। फिर भी इस बिल ने एक जरूरी बहस जरूर छेड़ दी है कि क्या लगातार कनेक्टेड रहना सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है या फिर बर्नआउट को जन्म देता है। बहरहाल राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 भले ही अभी कानून ना बने, लेकिन इसने भारतीय वर्क कल्चर के सामने आईने जैसा सवाल रख दिया है, जहां तकनीक ने काम आसान जरूर किया है, पर उसने आराम का समय भी छीन लिया है। ऐसे में ये बिल कर्मचारियों को ये याद दिलाता है कि काम जरूरी है, लेकिन उससे बाहर की जिंदगी भी उतनी ही अहम है। अगर आने वाले समय में इस सोच को नीतियों और प्रैक्टिस में जगह मिलती है, तो ये भारतीय वर्कफोर्स के लिए एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।